Dear students, in this video, we will discuss the first chapter of Footprints Without Feet, that is Triumphs of Surgery, and that is written by James Herriot. Triumphs means great victory, great success, and surgery means a medical treatment. In this chapter, the characters are given Mrs. Pumphrey, a rich lady. मिस्टर फेम्परी एक रिच लेडी थी और ट्रिकी जो डॉग का नेम है उसको जो है उसका ऑनर भी थी। हॉडकिंग एक गार्डनर का नेम एक जगह आए हुए हैं और मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर थे जिन्होंने ट्रिकी का ट्रीटमेंट किया था। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड। पैम्पर्ड मीन्स होता है ओवर केयर, बहुत ज़्यादा ध्यान देना जिससे कि परेशानियां हो जाती है, तो उसको उस पर ट्रिकी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत केयर किया जाता है। एंड ओवरफेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस, जो मालकिन थी उसको ओवरफेड मतलब बहुत ज्यादा खिलाती थी। ही फॉल सीरियसली, वो बीमार पड़ जाता है एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्टेड और वेटनरी सर्जन, और वो जो मालकिन है एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, मतलब कोई ट्रीटमेंट की है। डज ही डॉग रिकवर, क्या वो डॉग जो है रिकवर हुआ। तो इसमें बस इस जो स्टोरी है इसमें है कि मिस्टर फेम्परी बहुत ज़्यादा केयर करती थी जिससे डॉग को परेशानी हो गई, लेकिन मिस्टर हैरियट ने अपने हॉस्पिटल में ले गए और उसका ट्रीटमेंट किया। अब जो है लाइन बाय लाइन हम इसका डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आई वॉज रियली वरीड। आई जो है नरेटर के लिए है जो मिस्टर जेम्स हैरियट। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। वो ट्रिकी को देखे तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। आई हैड पुल्ड अप माई कार, ये जो कार से जा रहे थे तो अपने कार को रोके। वेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, हिम जो है ट्रिकी के लिए, जब उनको ट्रिकी को स्ट्रीट में देखे तो अपने कार को रोके विथ हिज मिस्ट्रेस, अपने मिस्ट्रेस के साथ ट्रिकी जा रहा था। एंड आई वॉज शॉक्ड एज हिज अपीयरेंस, मतलब जिस तरह से ट्रिकी दिखने में लग रहा था, इसको देख के इनको शॉक हो गया, ये थोड़ा आश्चर्य पड़ गए। He had become a huge fat like a bloated sausage. सोलन मीट होता है मतलब कि बहुत मोटा हो गया था, मांस का टुकड़ा जैसा हो गया था। विथ लेग एट ईच कॉर्नर, ठीक है। और वो जो है ईच कॉर्नर मतलब उसके पैर भी तो बहुत ज्यादा मोटे हो गए थे। हिज आईज ब्लड शॉट, आंख लाल हो गए थे। रूमी होता है दैट इज अ वाटरी, मतलब जीभ खुला हुआ था और उससे जो है पानी निकल रहा था। स्टीयर्ड स्ट्रेट एड, वो सीधा देख रहा था। एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉ, जबड़ा के आगे जो है उसके टंग निकले हुए थे, मतलब मोटा हो गया था, आंख रेड हो गए थे, मुंह से पानी निकल रहा था और सीधा देख रहा था, मतलब वो मांस के एक टुकड़े की तरह गुलथुल हो गया था। मिस्टर पैम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन, अभी देखे तो उसके डॉक्टर थे तो मिस्टर पैम्फ्री जो है उसको एक्सप्लेन की। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस में होता है लैक ऑफ एनर्जी, तो अपने डॉग के बारे ट्रिकी के बारे में बता रही है कि बहुत कमजोर हो गया है। मिस्टर हैरियट ही सिम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा है जैसे इसके शरीर में कोई एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, वो हो सकता है कि वो माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, मतलब ये बीमारी हो गई हो। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, मतलब वो खाने को तो देती थी लेकिन उसके बीच में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज देती थी खाने के लिए, जैसे कि उसको थोड़ा एनर्जी मिल जाए। मिल्क टू बिल्ड अप मतलब थोड़ा ताकत मिल जाए। सम माल्ट खाने को देती थी। कॉड लिवर ऑयल देती थी, ये न्यूट्रिशन है, ये सब चीज खाने के बाद ताकत आती। एंड बॉयल ऑफ हॉर्लिक्स, और उसको हॉर्लिक्स पिलाती थी। एट द नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात में सोते समय हॉर्लिक्स पिलाती थी तरह उसको स्ट्रेंथ मिल जाए। नथिंग मच रियली, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इतनी चीजें खिला रही है लेकिन ट्रिकी पर कोई असर नहीं पड़ा, वो कमजोर के कमजोर ही है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू, मिस्टर हैरियट उससे पूछते हैं कि मैंने आपको पहले कहा था, जब पहले वो ट्रिकी को दिखाई थी तब वो उनको कहा था कि इस मीठे चीज़ें स्वीट थिंग्स है उसको मत दिया कीजिए। तो पूछ रहे हैं कि क्या आप उसको देना बंद कर दिए। वो आई डिड फॉर ए बिट, वो करेगी मैं ऐसा की थी लेकिन कुछ दिन के लिए की थी। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेट, वो करे कि इतना कमजोर हो गया। रिलेट मतलब सॉफ्ट, मतलब थोड़ा उदार होना पड़ा, मतलब है कि वो बहुत कमजोर हो गया तो मीठा चीज जो है क्या करी उनको खिलाने लगी। ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, वो कह रहे कि ये जो ट्रिकी है उसको क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। आई कैंट बियर ट्रू, वो करे कि मैं मना नहीं कर सकती, ये चीज़ मिस्टर हैरियट मना किए थे देने के लिए, और इन सब चीज़ों को जो है केक है, चॉकलेट है, ये सब क्रीम है, ये सब चीज़ जो है देने से मना नहीं कर पा रही थी।
आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, ये है मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि फिर वो छोटे डॉग को देखते हैं। दैट वाज द ट्रबल, यही उसका ट्रबल था कि उसको खाना बहुत ज़्यादा दिया जा रहा था। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है खाने का ग्रीड था तो उसको यही फॉल्ट था कि खाना ज़्यादा खाए। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो खाना जो है वो रिफ्यूज नहीं करता, जो कुछ खाने को मिल जाता था वो खा लेता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो किसी भी टाइम में उसको मील मिल जाए, दिन में आ जाए, रात में मिल जाए, वो खा लेगा। एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर फैम्फ्री हैडंट मेंशन्ड, वो कह रहे हैं कि ये जो है मिस्टर फैम्फ्री ने बताया कि क्या क्या खाने में दे रही है, लेकिन ये जानते हैं कि उन्होंने बहुत सी बातें नहीं बताई है जो उसको खाने को देती है। आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब ये पूछे कि चूंकि वो भी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था तो आप इसको एक्सरसाइज करा रही हैं। वेल ही हैड इज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, वो छोटा बहुत जो है, थोड़ा बहुत जो है वो कह रही हैं कि उसी के साथ, उन्हीं के साथ वो क्या करता है, वॉकिंग करता है। बट हॉडकिंस द गार्डनर जो था, हॉडकिंस गार्डनर का नाम है, हैड बीन डाउन विथ लुम्बाइको, वो एक बीमारी होती है जिसे गठिया बोलते हैं, जॉइंट पेन में इस समय पेन होने लगता है। तो उनके गार्डनर को जब ये बीमारी हो गई तो सो देयर हैड बी नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेटली मतलब होता है रिसेंटली, इसलिए एक किसी तरह का ट्रिकी जो है एक्सरसाइज नहीं कर रहा है क्योंकि उनका गार्डनर बीमार पड़ गया है। और रिंग थ्रोइंग मतलब वो एक डॉग के जो एक्सरसाइज होते हैं तो ऐसा वो नहीं कर पा रहा है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, सीवियर सीरियस होता है। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली, तो ये उनको समझा रहे हैं, बहुत सीरियसली समझा रहे हैं कि आप जो है फूड जो है, खाना जो एक्स्ट्रा फूड जो दे रही हैं, अगर कम नहीं करेंगे और इसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ये बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम वेरी स्ट्रिक्ट डैड, आपको अपने हार्ट को मतलब है कि अपने आप को थोड़ा हार्ड करना होगा, और स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब बहुत सीरियस खाना आपको इसको देना पड़ेगा। मिस्टर फैम्फ्री रंग हर हैंड्स, अपने दोनों हाथ को मलती है, ओ आई विल, मैं ऐसा करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, वो कह रहे हैं कि आप तो सही कह रहे हैं लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, मतलब उसको खाना नहीं देना बहुत डिफिकल्ट बात है। सो वेरी डिफिकल्ट, ये सो जो होता है ये एग्जेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आता है और उसको ज़्यादा इंटेंसिफाई करता है, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उससे। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, वो आगे मूव करती हैं, अपना हेड डाउन करते एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू सिस्टम इन द प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब वो ऐसे डिटरमाइन हो गए कि इन्होंने जो मिस्टर हैरियट ने जो जो सिस्टम बताया है उसको जो है वो अब फॉलो करेंगी, इस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। आई वॉच देयर प्रोग्रेस का मतलब ये दोनों मूव कर रहे थे, मिस्टर फैम्फ्री जा रही थी और डॉग भी जा रहा था, तो दोनों के मूवमेंट को देख रहे थे विथ ग्रोइंग कंसर्न का मतलब ये चिंतित हो गए थे। ट्रिकी वॉज टोटरिंग, टोटरिंग मीन्स होता है बहुत मुश्किल से वॉक ऑन स्टडी, बहुत अलोंग विथ हिज लिटिल ट्वीड कोट, मतलब बहुत मुश्किल से वॉक कर रहा था और उसको जो है वुलन कोट पहनाया गया था और ये किसी किसी तरह से घसीट घसीट के चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, वार्डरोब मतलब बहुत बड़ा अलमीरा था और उसमें बहुत तरह तरह के उसके जो है कोट थे। फॉर द कोल्ड वेदर के लिए अलग कपड़े थे, रेन कोट फॉर द वेट डे, बारिश के टाइम में उसके लिए रेन कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, ठीक है, ही स्ट्रगल्ड ऑन, स्ट्रगल होता है कि बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष करके वो मूव कर रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, लेदर स्ट्रैप होता है, बेंड इन, और वो झुक जाता था। हार्नेस मतलब होता है जो स्ट्रैप पहनाया जाता है ना, जिससे लोग वॉकिंग कराते, तो जो स्ट्रैप पहना हुआ था वो उसकी तरफ वो झुक झुक के चल रहा था। दो इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम, और आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग, अभी ये पूरी स्थिति को सोच देखने के बाद ये सोचे कि बहुत दिन नहीं होगा जब मिस्टर फैम्फ्री जो है इनको फोन करेगी कि ट्रिकी जो है बीमार है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही दिन बाद उनको फोन आ गया। मिस्टर फैम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉस्ड एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। और क्यों चिंतित थी? ट्रिकी वुड ईटन, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिश, जो डिश वो बहुत ज़्यादा खाता था, जो चॉकलेट वगैरह थे, क्रीम वगैरह थे, इसको भी रिफ्यूज करा, कुछ नहीं खाया।
एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, अटैक मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है। ही स्पेंट ऑल द टाइम लाइंग ऑन द रग पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स होता है हाँफना, तो वो कारपेट पे ऊपर नीचे चुपचाप पड़े रहता था और वो हाँफते रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉकिंग, मतलब वो कहीं जाने को वॉक भी करने को नहीं चाहता था। डिडंट वांट टू डू है, और कुछ भी नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, जब उनका फोन आया तो ये कह रहे कि ये एडवांस में ही एक प्लान बना ली थी। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर एवर, और ये बनाए क्या थे कि ट्रिकी को उस घर से बाहर ले जाना, क्योंकि वो उस घर में रहेगा तो बीमार ही रहेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। ये गए उनको सजेशन दिए कि उसको हॉस्पिटलाइज मतलब इनके हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों के लिए, ताकि वो ठीक हो सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, पुअर लेडी मतलब है कि वो मिस्टर फैम्परी है, वो सोन्ड मतलब होता है फेंट हो, फेंट होने का मतलब है कि वो टिकी के बिना नहीं रह सकती थी, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई वो। सी वॉज श्योर दैट ही वुड पाइन एंड डाई, ही डॉग के लिए है, ट्रिकी के लिए है। पाइन एंड डाई का मतलब होता है कि कैंट लिव ड्यू टू एक्सट्रीम डिजायर, मतलब वो मिस्टर अपने मालकिन को, मिस्ट्रेस को इतना लाइक करता था कि उनके बिना वो रह नहीं सकता था, मर जाएगा। इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे, अगर रोज नहीं देखा, समझ गए, तो वो नहीं रह पाएगा। बट आई टूक ए फॉर्म लाइन, लेकिन नरेटर कहते हैं, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि इनको फॉर्म लाइन का मतलब है इनको कंफर्म डिसीजन लेना पड़ा। ट्रिकी वाज इल एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, वो कह रहे हैं कि ट्रिकी बीमार है और उसके बचाने का सिर्फ जो है यही मेथड है, सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और उनको वहां से, ट्रिकी को वहां से हॉस्पिटल ले जाना बिना डिले किए, तुरंत ले जाना पड़ेगा। फॉलोड बाय मिस्टर फैम्परी वेलिंग, वेलिंग मीन्स होता है साउंड ऑफ डिस्पेयर, मतलब दुख में जो थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी कि वो ट्रिकी के बिना रहना था उनको। आई मार्च्ड आउट द कार कैरिंग ए लिटिल डॉग रैप्ड इन ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में जो है उसको लपेट कर और जो है लिटिल डॉग को जो है ले गए। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, स्टाफ जो है स्टार्टेड डूइंग समथिंग, जो सारे स्टाफ कुछ ना कुछ काम करने लगे। द मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, जो मेड थी घर में वो उसका डे बेड, बेड जो होता है कुत्ता जिस बेड पे सोएगा, तो उसका दिन में दूसरा बेड था, द नाइट बेड, नाइट में दूसरा बेड था। वो सारे ट्रिकी के सारे सामान लोग लाने लगे। फेवरेट कुशंस जो था वो लाए, टॉयज एंड रबरिंग, उसके जो खिलौने थे वो लाने लगे। ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, ब्रेकफास्ट बॉल, सपर बॉल, मतलब है कि खाने के लिए ब्रेकफास्ट दूसरे कटोरे में खाता था, लंच दूसरे में, सपर दूसरे थे, ये सारे अलग अलग कटोरे थे, सारे लाए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ आई स्टार्टेड अ ड्राइवर, तो ट्रिकी के इतने सामान थे कि ये समझ गए कि इनके कार में वो सारे सामान नहीं एडजस्ट होंगे, तो वो ये क्या किए कि जो सामान रखे थे रखे, जो नहीं रखे थे, और वो जो है एक गाड़ी को स्टार्ट दिए, आगे मूव कर दिए। एज आई मूव्ड ऑन मिस्टर फैम्परी विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई, लॉस ऑफ, बहुत ज्यादा दुखी हो गई जब ये थोड़ा मूव किया। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू हिज विंडो, अपने खिड़की से उसके कुछ कोट्स फेंकी ताकि वो भी उसके साथ ले जाए उसको पहनाने के लिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the driver. Everybody was in tears. ये मिरर से देखे, जब कॉर्नर में टर्न होने वाले थे तो मिरर से पीछे देखे, उनके घर पे तो सब कोई जो था, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, मतलब सबके सब जो है रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? ट्रिकी जा रहा था इसलिए। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, जब ये अपने हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे तो पैथेटिक होता है फील पिटी, मतलब वो लिटिल छोटे से एनिमल को देख रहे थे, बेचारे को। गैस्पिंग, गैस्पिंग होता है मुंह खोल के, मतलब वो ऐसे लग रहा था मुंह खोल के सांस ले रहा था और सांस लेने में उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। ऑन द सीट बाई माई साइड, बगल में था और बहुत डिफिकल्टी से वो सांस ले रहा था। आई पैटेड, पैटेड मतलब थपथपाना होता है, द हेड, उसके हेड को थपथपाए। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और उसके अपने टेल को, क्योंकि डॉग को जानते हैं कि अपने पूंछ को हमेशा हिलाते रहता है, लेकिन ट्रिकी को अपने पूंछ हिलाने में बहुत कोशिश करनी पड़ी। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, बेचारा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू।
किक इन यू मतलब है थोड़ा सा बॉडी में मूवमेंट नहीं कर सकता, अपना पैर भी नहीं चला सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि बट आई थिंक आई नो ए क्योर, वो कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारा क्योर है, मतलब तुमको जो परेशानी है, जो बीमारी है, इसका उपचार जो है मेरे पास है। एट द सर्जरी, देखिए सर्जरी दो जगह आए हुए हैं। सर्जरी का दो मीनिंग है। सर्जरी का एक मीनिंग है मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरा मीनिंग है हॉस्पिटल की है। सर्जरी के पहले द लगा हुआ है और ये जो है उस हॉस्पिटल को कहा गया जहां पे ये ट्रीटमेंट कराने के लिए ले गए थे। तो इस बात को याद रखिएगा कि इसके दो मीनिंग इसमें यूज हुए हैं एट द सर्जरी, क्योंकि सर्जरी के पहले द है और सर्जरी नाउन की तरह यूज हुआ। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, तो ये इसको ले गए तो बाकी जो कुत्ते थे ये इनके अगल बगल में आ गए। ठीक है। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक, नोइजी पैक मतलब कुत्तों का समूह था वहां पे, तो सबको वो देखा। डल आइज, डल आइज मतलब होता है तो बीमार ही था, उसी तरह से देखा। एंड वेन पुट डाउन, नीचे रखा। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वहीं पे चुपचाप पड़ा रहा। मोशनलेस का मतलब कोई मूवमेंट उसमें नहीं थी। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निपिंग, आप जानते हैं कि डॉग जो होता है स्निप करता है, सूंघता है अराउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकंड, दूसरे कुत्ते जो थे वो थोड़े सेकंड के लिए सूंघे, स्मेलिंग किए, और कुत्ता हर एक्शन जो है स्मेलिंग करने के बाद करता है। डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, उसके बाद उन सारे डॉगों ने डिसाइड किया कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब ये बेकार है, और इसको इग्नोर कर दिया, मतलब अपनी दुनिया में चले गए। I made up a bed for him in the warm, loose box next to the one where the other dogs slept. ये जो है उसका बेड तैयार किए सोने के लिए, और वहाँ where the other, जब बाकी डॉग जहाँ सोते थे उसी के बगल में इसका। For 2 days I kept an eye, 2 दिनों तक ये जो है उसको ध्यान से देखते रहे। गिव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ, और खाने के लिए कुछ नहीं दिए, सिर्फ पानी देते थे। प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब उसको पानी पिलाते थे और खाने के लिए कुछ नहीं देते। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, तो फर्स्ट डे तो कोई मूवमेंट नहीं किया, लेकिन सेकेंड डे के जब एंड होने लगा तो थोड़ा सा इधर उधर एक्शन देने लगा। सराउंडिंग मतलब अगल बगल में चीजों को इंटरेस्ट लेने लगा, मतलब है कि देखने लगा अगल बगल चीज को, तो इनको लगा कि अब थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। एंड द थर्ड डे ही बिगैन टू व्हिम्पर, व्हिम्पर का मतलब होता है लो एंड वीगर, मतलब धीरे धीरे, तीसरा दिन धीरे धीरे आवाज निकालने लगा। ऐसा महसूस हुआ कि उसको थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ रही है। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन, दूसरे कुत्ते की जब आवाज सुनता था तो वो थोड़े बहुत आवाज निकाल के जो है उसका रिप्लाई और उसका अपना ये एनर्जी जो है वो सोखने की कोशिश करने लगा। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड शॉर्ट क्विक स्टेप, धीरे धीरे जो है ट्रॉटेड आउट, मतलब है कि दरवाजा खोले तो धीरे धीरे जो है स्टेप लिया। एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जॉय, इनगल्फ मतलब सराउंडेड होता है, जो डॉग का नेम होगा। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, बाकी जो है कुत्ते से वो घिर गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग मूव अप डाउन द गार्डन, और रोलिंग होम ऊपर बाकी कुत्ते जो है इसके चारों ओर आए, इसको ध्यान से देखे, और उसके बाद बाकी डॉग जो है गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड, और ट्रिकी अभी तक तो मूव नहीं करता था, लेकिन अब क्या हुआ कि ट्रिकी उन लोगों के पीछे पीछे जो है ट्रिकी भी चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फ्लड, मूविंग साइड बाई साइड, मतलब बाकी कुत्ते गए तो उसके बगल में जो दौड़ दौड़ के जाता है, तो उसी तरह से स्लाइटली विद सरप्लस फैट, सरप्लस फैट का मतलब अभी भी तो मोटा था ही वो, लेकिन उसी तरह से चलते चलते उन लोगों के साथ वो चला गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंटेड ए फीडिंग टाइम, हाँ अब फीडिंग टाइम की बात है, मतलब खिलाने, फीडिंग मतलब खिलाने की बात आती है। आई वाच्ड वाइल, ट्रिस्टन नेम है, स्लोप्ड द फूड इनटू द बॉयल, तो कुत्ते को खिलाना रहता तो बड़ा सा कटोरा रखते हैं और उसी में जो है सारे फूड रख देते हैं, और ये जो सब आते हैं और खाते हैं। तो ये वाच किए कि जो है जब उसमें रख दिया गया फूड, देयर वॉज अनयूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो सारे कुत्ते जो है आवाज करते आते हैं, बहुत जल्दी में खाने लगते हैं, जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of the, अगर every dog knew that if he fell behind, अगर वो पीछे छूट गया
वहां तो जल्दी जल्दी खा लेता, पीछे छूट गया। अदर्स ही वाज लायबल टू, अब लास्ट में जो थोड़ा बहुत बचेगा उसके लिए इन लोगों में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। When they had finished, जब काम पूरा हो गया, ट्रिकी took a walk around the shining bowl। तो शाइनिंग बोयल का मतलब सारे कुत्ते तो पूरे चाट ओट के उसको शाइनिंग कर दिए थे। और लास्ट में गया ट्रिकी, जब वो चूंकि उस भीड़ में वो नहीं जा सकता था, उतनी एनर्जी नहीं थी, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। और कैजुअली मतलब होता है कि अब उसको चाटने लगा, तो जो बचे हुए थे थोड़ा एक दो वो चाट चाट के अपना काम करने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम। अब अलग से कटोरा रखा गया उसके लिए। आई वॉज प्लीज टू सी जोसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट। पुश थ्रोली मतलब है कि धक्का मुक्की जो करते हैं ना, तो ये बहुत खुश हो गया कि ये दूसरे डॉग के साथ धक्का मुक्की करके खाने के लिए मूव कर रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब धीरे धीरे जो है उसका प्रोग्रेस जो है बहुत रैपिड मतलब बहुत तेजी से वो ठीक होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, मतलब कोई मेडिसिन नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। पहले के शुरुआती दिनों में सिर्फ पानी दिया गया और उसके बाकी डॉग के साथ उसको खाने को दिया गया। ऑफ एनी काइंड किसी भी तरीके का नहीं दिया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग। और पूरे दिन जो है बाकी कुत्तों के साथ वो दिन भर दौड़ते रहता था। ज्वाइनिंग टू देयर फ्रेंडली स्क्रिमिनेज। कंफ्यूज स्ट्रगल मतलब इधर उधर दौड़ना है, एक दूसरे को धक्का मुक्की करना है, एक दूसरे के साथ खेलना है, तो यही वो दिन भर करने लगा। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, रन एंड नॉक डाउन। मतलब है कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि कैसे एक दूसरे के साथ दौड़ा जाए। फिर कुत्ते कैसे खेलते हैं कि एक दूसरे को गिरा देते हैं, फिर दूसरे को खड़ा हो जाता है, फिर दूसरे से लड़ते हैं। ट्रैम्प्ड ऑन, एक दूसरे को पैर गिरा देते हैं। ट्रैम्प ऑन का मतलब पैर से दाब देना। तो पैर से दाब देने का मतलब होता है कि वो खेल खेल में ऐसा करता है। एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यूल, और एक कुत्ते दूसरे को गिरा देता है, फिर खड़ा होकर दूसरे को दूसरा गिराता है। तो ये सारी चीजें जो है ट्रिकी जो है वो जान गया था कैसे खेला जाता है और कैसे डॉग के साथ रहा जाता है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। पहले तो डॉग स्टार्टिंग में इसको लाइक नहीं किया, लेकिन बाकी डॉग जो है अब उसको जो है एक्सेप्ट कर लिए थे। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी क्रू रफ हेयर्ड कंपेनियन। बाकी कुत्ते जो थे उसी के लिए है। ये कह रहा है कि सारे कुत्ते थे और ट्रिकी भी था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर। अब वो टाइगर की तरह मतलब है कि बहुत जोश से जो है अपने शेयर के लिए फाइट करने लगा। एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। खाने के टाइम में भी बहुत टाइगर की तरह चेज करता था, मतलब अपने शेयर लेने के लिए दौड़ने लगता था, एक्शन लेता। या हंटिंग टाइम रैट्स को जब हंट करना रहता था नाइट में, तब भी जो है मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। वो तो अपने यहाँ अपने मालकिन के साथ ही घूमता था, बाकी डॉग के साथ तो उसका टाइम नहीं होता था। तो उसके साथ जो है ऐसा जो है हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, अपने लाइफ में ऐसा टाइम उसको कभी नहीं मिला था। And the while Mr. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. होवर मीन्स होता है क्लोज टू समथिंग। अब ये क्या करती थी मिस्टर पैम्परी की, ऑलवेज फोन करती थी डजन टाइम्स। और लेटेस्ट बुलेटिन मतलब है कि उसका क्या हाल है, कैसे है, ठीक है नहीं है, ठीक है, ये सारे जानने के लिए ऑलवेज हमेशा फोन करते रहते थे। आई डॉज, डॉज मीन्स होता है अवॉइडर। ये नहीं चाहता था उसका जवाब देने, क्योंकि ट्रिकी तो ठीक ही हो रहा था और बार बार एक ही बात का क्या जवाब देना, लेकिन वो फोन करती थी तो ये नहीं चाहते हुए इनको जवाब देना पड़ता था। द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली। क्वेश्चन जो है रेगुलरली हमेशा जो है टर्न हुए हैं कि नहीं, और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू वेदर के अनुसार जो है उसको सही से कोट पहनाया जाना है कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। और ये हमेशा उनको यही बताते थे कि वो खतरे से बाहर है, मतलब वो ठीक हो रहा है। एंड कन्वेंसिंग रैपिडली मतलब है कि वो बहुत तेजी से रिकवर हो रहा है, मतलब बहुत तेजी से वो जो है ठीक हो रहा है। द वर्ड
कन्वेंसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिस्टर पेम्प्री। जब वो देखी कि रिकवरी बहुत अच्छा हो रहा है तो वो और कुछ करने लगी ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड द फ्रेश एग्स। अब जो है वो क्या की कि फ्रेश एग्स अंडे भेजने लगी, 2 डजन एट ए टाइम, एक बार 2 दर्जन अंडे इनको भेजती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी, वो केयर किस लिए भेजती थी? ट्रिकी के स्टैंड को बिल्डअप करने के, ट्रिकी के खाने के लिए भेजती थी। फॉर ए हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये लोग तो ट्रिकी को कुछ खाने को देते नहीं थे, क्योंकि देना भी नहीं था उसको, तो रिकवर करना था। तो ये सारी चीज़ें ये लोग खुद, ये और इनके पार्टनर जो है ब्रेकफास्ट में खाते थे। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन, और जो है ट्रिकी को पीने के लिए वो वाइन भेजने लगी, तब इन द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगैन टू डॉन और रियलाइज द हाउस होल्ड। अब जो है इन लोग के दिन अच्छे हो गए, क्योंकि वाइन मिलने लगा, अंडे मिलने लगा, तो इन लोगों को सब चीज जो है ये समझ में आ गया कि क्या क्या होने वाला है। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड। ये सब भेज रहे थे किसके लिए? भेज रही थी किसके लिए? ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए, मतलब ट्रिकी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन। सेरेमोनियल ओकेजन का मतलब ये जो है मिस्टर हैरियट है, इनके पार्टनर हैं, इन लोगों के लिए हो गया था, क्योंकि अच्छी चीजें जो है इन लोगों को खाने को मिलने लगी थी। विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द पहले और मील टाइम में जो है ये लोग वाइन पीने लगे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge of Tricky's कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लोग को बहुत आश्चर्य लगा जब ट्रिकी के पीने के लिए ब्रांडी आने लगा, जो ब्रांडी जो है ये लोग खुद पिएंगे। फॉर ए न्यू फ्यू नाइट्स ऑफ द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड। रोल्ड अराउंड मतलब रेगुलर इवेंट वाला, रेगुलर भेजने लगी, और रेगुलर जो है इन लोगों को क्या फायदा? इनहेल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक। और ये लोग बड़े रिस्पेक्टफुली, मतलब है कि ये लोग बड़े आराम से ये लोग जो है उसको पीने लगे और अपना टाइम खुशी खुशी गुजारने लगे। दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट। डीप कंटेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन होता है, तो इन लोग के दिन जो है बहुत सेटिस्फैक्शन से गुजरने लगे, क्योंकि बहुत अच्छा खाना मिलने लगा। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, सुबह में एक्स्ट्रा एग खा लेते थे। इम्प्रूव एंड सस्टेन प्रोवाइड इनफ बाई द मिड डे वाइन, और एक तो खाते थे, उसके बाद ज़्यादा जो है मिड डे में वाइन पी लेते थे। फिनिशिंग लग्जरली राउंड द फायर विथ द ब्रांडी, और फायर के पास बैठ के बड़े आराम से ये लोग ब्रांडी पीते थे। इन सबों में से कोई भी चीज़ जो है ट्रिकी को दिया नहीं जाता था, लेकिन ये लोग अब अच्छे टाइम इंजॉय करने लगे थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स होता है लालच होता है, समझ गए? कोई गलत काम करने का डिजायर होता है। टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट। अब ये लोग सोचा कि अगर ट्रिकी परमानेंट गेस्ट की तरह इनके यहाँ रह जाता है तो इन लोगों को क्या मिलेगा? अच्छी चीजें खाने को मिल जाएगी। बट आई न्यू मिस्टर पेम्प्री वॉज सफरिंग एंड हैड ए फोर्टनाइट आफ्टर ए फोर्टनाइट। तो ये जानते थे कि मिस्टर पेम्प्री जो है बहुत सफ़र करे, बहुत दुखी है, वो मिस ट्रिकी के बिना नहीं रह सकती है, तो मजबूरी थी इनकी। तो फोर्टनाइट मतलब 15 दिन बाद जो है इन्होंने क्या किया? फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मतलब है कि मजबूर हो गए फोन कर। नहीं चाहते थे, ये चाहते थे ट्रिकी को कुछ दिन फिर रख ले, लेकिन मजबूरी थी, तो फोन किए एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और उनको बताया कि ये जो डॉग है ये रिकवर हो गया, मतलब कंप्लीटली ठीक हो गया। एंड अवेटिंग कलेक्शन। अवेटिंग कलेक्शन का मतलब है कि आप इसको ले जाइए। विद इन मिनट्स, ये कहे थे और थोड़ी ही देर बाद अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव आउटसाइड द सर्जरी। द सर्जरी है इनके हॉस्पिटल के आगे जो है एक ब्लैक कलर की कार आके रोक गई। द शॉफर जो ड्राइवर था ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस्टर पेम्प्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर। और जब आया तो जब दरवाजा खुला तो ये देखे कि वो जो है खोई हुई थी अपने आप में। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड। दोनों हाथ जो हैं होल्ड किए होते, एक दूसरे से पकड़ी हुई थी इन फ्रंट ऑफ हर, उनके सामने। हर लिप्स टैप, उसके लिप जो है कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। देखिए, टेल मी द ट्रूथ भी हो सकता है, उसके पहले डू लगा हुआ है, मतलब इस सेंटेंस में जो है ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए है। तो वो कह रही है कि आप सच बताइए हमको, इज ही रियली बेटर? क्या वो एकदम सही हो गया है? उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। यस ही इज फाइन,
देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच इट। फेच मतलब होता है किसी जाकर किसी चीज को लाना। तो वो कह रहे हैं कि आपको कार से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं और उसको ला रहा हूं। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गए, गार्डन में गए। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, बहुत से डॉग थे, सब एक दूसरे को जो है धक्का मुक्की करके खेल रहे थे। इन देयर मिस्ट ईयर्स फ्लैपिंग, मुंह साइड बाय साइड, कान जो है फ्लैप करता, टेल वेगिंग, वो टेल वैगिंग मतलब कि उसको नहीं हिला सकता था लेकिन अब टेल वैगिंग कर रहा था। वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ, और वो जो है ट्रिकी था, जो मूव कर रहा था, दौड़ रहा था, अपने टेल को वैगिंग कर रहा था, और वो था ट्रिकी। In the 2 weeks he had been transferred into a leath, leath मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब है कि 2 सप्ताह में वह एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फ्लेक्सिबल क्रिएचर हो गया था, हार्ड मसल एनिमल हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ द पैक, पैक मतलब वो जो डॉग के जो समूह थे उसके साथ बहुत अच्छा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट, ग्रेट बाउंस होता है जंप, उन लोगों के साथ एक खूब जंप करता था। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और जो है उसका चेस्ट जो है ग्राउंड में ब्रश करता था, मैंने टच करने लगा। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, वो जो है उसको जो है लेकर आए, कैरी किए, घर के बाहर तक, फ्रंट मतलब बाहर तक लाए। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, जो ड्राइवर था वो कार का दरवाजा खोले हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी उनको देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, ऑफ मतलब होता है सेपरेट होना होता है, तो इनके हाथ से जंप करके हो गया। आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस ग्लीप मतलब है बहुत जोर से जंप किया। एंड सेल्ड इनटू मिस्टर फैम्परी लैप, और दौड़ते दौड़ते मिस्टर फैम्परी के गोद में जाकर बैठे। सी गेव ए स्टार्टल्ड ओ and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। और इनके गोद में जाके बैठा ही नहीं, उनके गोद में जाकर ये जंप अप करने लगा, ये कूदने लगा, और वो किसी तरह से अपने आप को एडजस्ट की, डिफेंड की, मतलब रोकी। लिकिंग हर फेस, अपने उनके फेस को चाटने लगा और भूंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स, बॉल्स, ठीक है। तो बहुत सी चीजें जो हैं वो मिस्टर फैम्परी के यहाँ से वो लाए थे, तो उन सारी चीजों को जो है फिर जो है वो रिटर्न करने लगे, कार में लाकर रखने लगे। नन ऑफ विच हैड बीन, और जो जितने भी चीजें लाए थे उसमें किसी का यूज नहीं हुआ था, कोई भी यूज नहीं हुआ। एज द कार मूव्ड अवे मिस्टर फैम्परी लीन्ड आउट ऑफ द, जब कार मूव करने लगा तो वो खिड़की से बाहर देखी। टीयर सोन हिजर आईज मतलब है कि उनके आंखों में आंसू आ गए। आंसू किस लिए आ गए? क्योंकि ट्रिकी ठीक हो गया था। हर लिप्स ट्रैम्बल, उनके जो है ओठ कांपने लगे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, वो कह रही मिस्टर हैरियट मैं आपको कैसे थैंक करूं। दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब है कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई, बहुत सक्सेस हो गया कि ट्रिकी जो है ठीक हो। और ये इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा होता है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।